बलूचिस्तान से वीडियो आ रही है जिसमें एक खातून दिख रही हैं और वो घिरी हुई है बहुत सारे आदमियों से और वो सारे उनको मारना चाह रहे हैं या मार रहे हैं और वो खातून शी इज़ होल्डिंग ऑन टू द होली बुक और वो डटी हुई हैं और वो जो अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बात कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि हाथ नहीं लगाना चाहे गोली से मार दो। अगर ये एक जिरगा डिसाइड करता है और वो लड़की मार दी जाती है, वो लड़की किधर दफनाई गई, किधर उसकी बॉडी गई, किसी को भी नहीं पता। तो स्टेट यानी रियासत जिसका के काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करे आपको, वो आपको इसी किस्म के जिरगे से या इसी किस्म के वो नॉन स्टेट एक्टर से या इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से आपको प्रोटेक्ट करे। सोशल मीडिया पे जब तक बात वायरल नहीं हुई थी, मतलब कि जिस वक़्त आम औरत, एक आम आदमी को ये बात का पता चला है, तो तभी स्टेट को इस बात का पता चला है। जिसका मतलब कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है हम लोगों को प्रोटेक्शन देने की और ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर ख़वातीन का क्या हाल है, वो तो ख़ैर मैं अब क्या ही बताऊँ, द स्टैटिस्टिक्स आर आउट ऑन दैट। तो स्टेट को नहीं पता होगा या अगर पता होगा उतना ही पता होगा जितना एक आम शहरी को पता होगा। तो दैट्स वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक। अब ये भी देख रहा हूँ जिस तरह मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक ट्वीट देखी और वो जो अपने इस हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, अपने शौक का इजहार कर रहे हैं, ये वीडियो सामने आई है और ये जो खैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, वो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बलोच कल्चर कि जी बलोचिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में ये क्या हरकतें चल रही हैं, बलोचिस्तान के अंदर ये जो वडेरे हैं, जो सरदार लोग हैं, ये जिरगा बिठाते हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं ख़वातीन को लेकर वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो काफ़ी लोग इसको एक वो वाला रुख भी दे रहे हैं, जिसमें कि फ़ोकस बलूचिस्तान के ऊपर ज़्यादा है, बलोच सोसाइटी और पैट्रियार्की के ऊपर ज़्यादा है, जो कि होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर जो गैरत के नाम पे कत्ल करने का एक एपिडेमिक है, मुल्क भर में जो फैला हुआ है, तो ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है। अभी आज ही खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक जोड़े को, एक कपल को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। सो इससे पता चल रहा है कि ये एपिडेमिक पूरे मुल्क में फैला हुआ है और मुख्तलिफ सूबों में। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी बलूचिस्तान और केपी के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। पर वो लोग ये बात क्यों नहीं कर रहे कि इसी तरह की चीज़ हम पंजाब में भी देखते हैं, इसी तरह की चीज़ हम सिंध में भी देखते हैं। पाकिस्तान इज़ अमंग्स दोज़ कंट्रीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद होती है हर साल गैरत के नाम पर, यानी जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, इस किस्म के केसेस की। तो ये सिर्फ कोई एक बलूचिस्तान तक या खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है। सिंध की बात करूँ उधर तो आए रोज़ हमें सुनने में मिलता है कि ख़ास तौर पे जो मज़हबी अक़लियत जौन से ग्रुप्स हैं, उनकी लड़कियाँ हैं, हिंदू लड़कियां ख़ास तौर पे, उनको अगवा किया जाता है, जबरी तौर पे उनकी कन्वर्शन की जाती है। और मैं हैरान हूँ कि वही वाली पीपल पार्टी जो कि सिंध काफ़ी देर से उनके अंडर है और सिंध के अंदर वो इतने डोमिनेंट है, वहाँ वो फोर्स्ड कन्वर्शन की बातें नहीं करते। अब इधर क्योंकि एक चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है, तो जी बलूचिस्तान में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो वो थोड़ा-सा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लगता है, सुपरफिशियल सा लगता है, जब एक इस किस्म की सियासी पार्टी इस किस्म की बात करती है, क्योंकि सिंध में सालों से एक चीज़ हो रही है, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सके। हम कैसे आपका यकीन कर सकते हैं कि आप बलूचिस्तान में चीज़ों को कंट्रोल करोगे? और फिर वही वाली बात, ये किसी एक सियासी पार्टी की या किसी एक सूबे की बात नहीं है। ये मुल्क भर में इस किस्म के एटीट्यूड्स पाए जाते हैं एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल डिस्कनेक्टेड विद कि जो अभी कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो ग्लोबल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर पाकिस्तान सबसे नीचे है। यानी कि इकोनॉमिक पैरिटी, जेंडर पैरिटी इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, उससे पाकिस्तान सबसे नीचे है। जिसका कि मतलब है कि ख़वातीन के हवाले से सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस ख़वातीन की ये जो एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो काम कर सकें, वो कमा सकें, वो अपने ऊपर अपने कदमों पे खड़ी हो सकें, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सके, पाकिस्तान सबसे नीचे रैंक किया गया है। यानी कि बड़े-बड़े इस किस्म के ममालिक हैं, जिधर की जंग छिड़ी हुई है, जिधर के जो कि वॉर टोन है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। सो 148 पाकिस्तान की, व्हिच इज़ द लोएस्ट रैंकिंग जेंडर पैरिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान सबसे नीचे आता है। तो अब ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये है आपका कल्चर? ये कल्चर है कि एक खातून खुशी-खुशी रह रही थी इस आदमी के साथ और जो उसके ख़ानदान के मर्द हज़रात हैं, उनकी अना को ऐसी कोई ठेस पहुँची कि उन्होंने कहा कि नहीं,
वो इतने खून के प्यासे हो गए कि जब तक उनकी ये प्यास बुझ नहीं जाती, जब तक वो अपने अंदर की ये जो बारबेरिटी है, ये जो मॉन्स्ट्रोसिटी है, इसको नहीं सैटिस्फाई करेंगे, जो ये खून के प्यासे थे, तो तब तक इन लोगों की मर्दानगी पे इनको खुद नहीं यकीन आना था। ये हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, ये हमारा कल्चर है। और मुझे याद पड़ता है कि खलीलुर रहमान कमर ने भी बड़ा रौला डाला था 2021 के अंदर, जब बात हो रही थी हमारे मजलिस शूरा में कि जी एक एंटी डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास किया जाए। तो वो चीख रहे थे कि अच्छा, अब यानी कि मर्द को, खावंद को, बाप को रिस्पोंडेंट वाली गाली से बुलाया जाएगा, रिस्पोंडेंट वाली गाली दी जाएगी। कौन है ये? कौन है ये? हमारी जो पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में डैश 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 लोग बैठे हुए हैं। ये बोल टीवी के ऊपर नशर किया गया था और खलीलुर रहमान कमर इस तरह से चीख कर बात कर रहे थे। तो ये कौन उल्लू के पट्टे थे जिन्होंने इस बिल को पास करवाने से पहले इसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल से पास नहीं करवाया? बाप लिखने की बजाय, घर का सरबरा लिखने की बजाय सीधी गाली दी गई रिस्पोंडेंट का नाम लेके। और हमें बताया जाता है कि खवातीन अगर घर के अंदर रहेंगी तो वो बहुत महफूज है, क्योंकि बाप है, भाई है, वो हिफाजत करता है खातून की। ये हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं। आप अभी बाहर तो खैर घर से निकलोगे, वो मर्द लोगों को तो खुद हमारी सोसाइटी ने इनकरेज किया कि भेड़िए बन के दिखाओ, क्योंकि मर्द तो फितरतन है ही ऐसा यार, मेन विल बी मेन। लेकिन जो घर के अंदर भी मर्द हजरात बैठे हुए हैं, खवातीन को सबसे इमीडिएट खतरा है तो वो उनसे है। और काफ़ी लोग इधर मुझे कह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो तेरे कहने का क्या मतलब है? तेरे भी घर के अंदर जो बैठी हुई है, कोई खातून है तेरे घर के अंदर, तो उनको भी तुझसे खतरा है, तो ये कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इस तरह का मुआशरा जिधर कि क्लीन चिट दी जाती है मर्द हजरात को, कि औरत को तो एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल समझो ही ना, उसको तो इंसान ही ना मानो। वो तो आपकी बंदी है, वो तो आपकी हॉस्टेज है, वो तो आपकी स्लेव है। तो कर लो जो करना है, बिकॉज ये तो प्राइवेट मामला है। कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस बिल? हम नहीं उसको पास होने देंगे। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बीच में आ जाएगी, वो रोक देगी, उसको रोक दिया। और अगर एक औरत घरेलू तशद्दुद की बात करती ही है थाने में जाकर, तो उसको ये कहा जाता है प्राइवेट मामला है, तुम ये क्यों कर रही हो? और तुमसे पहले भी इतनी सारी खवातीन ने, तुम्हारी नानी ने, दादी ने, उन लोगों ने मार खाई थी, घर तो चलाया था ना। तलाक़ें आजकल क्यों हो रही हैं? बेहयाई हो गई, फहाशी हो गई, इस किस्म की बातें जब की जाती हैं, तो आप हर मर्द को एक क्लीन चिट दे रहे हो कि घर के अंदर तुमने जितना तशद्दुद करना है खातून के साथ, चाहे वो बेटी हो, आपकी बहन हो, या वो आपके घर के अंदर आपकी बीवी हो, आपने जब उसको ये पूरी क्लीन चिट दे रखी है, तो वाक़ई ये फिर मुझे मुड़ के कहना नॉट ऑल मेन, नॉट ऑल मेन, मैं ये कहूँगा जो मैं बार-बार कहता हूँ, येस ऑल मेन। बिकॉज़ एवरी मैन, नो मैटर वो जितना डिसेंट, जितना प्रोग्रेसिव क्यों ना लग रहा हो, और आप मुझे अगर काउंट इन करना चाहते हो, कर लो मुझे काउंट इन। पर एक इस किस्म का माशरा जिधर के हर मर्द को, यस ऑल मेन, हर मर्द को ये क्लीन चिट दी गई है कि ऑटोमेटिकली यू आर सुपीरियर बिकॉज यू वर बॉर्न मेल, सो बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ तुम ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो। नो मैटर तुम अक्ल के कितनी कच्चे क्यों ना हो, नो मैटर तुम इंटेलेक्चुअली कितने इन्फीरियर क्यों ना हो, नो मैटर कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना गंद क्यों ना भरा हो, बस ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न मेल देयर समथिंग अबाउट यू व्हिच मेक्स यू सुपीरियर, एंड सो देयर समथिंग अबाउट यू जिसकी वजह से तुम्हें इम्प्यूनिटी हासिल है। तुम घर के अंदर जो करना चाहते हो कर सकते हो। काफी लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अरे इसको खातून का इशू क्यों बना रहे हो, इसको खवातीन के हकूक का इशू क्यों बना रहे हो, इसमें मर्द भी तो मारा गया है ना, आदमी भी तो कत्ल हुआ है। यू पीपल आर स्टिल, या तो आप जानबूझ के रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या यू पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कत्ल किया किसने और क्यों किया, मोटिवेशन एग्जैक्टली क्या थी। इमीडिएट जो ट्रिगर था कि ये जरगा बैठ है, इन्होंने डिसाइड किया कि जी इस जोड़े का, इस आदमी का और इस खातून का कत्ल कर दो। वो उन्होंने किया क्यों था, ये डिसीजन हुई क्यों, वो प्रोवोक क्यों हुए थे, वो क्यों इस नतीजे पहुंचे कि कत्ल करने से ही उनकी मर्दानगी, उनकी इज्जत, उनकी सोसाइटी के अंदर जितनी भी रेपुटेशन है वो सिक्योर हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि हमारे घर की खातून, हमारे खानदान की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर गई। उफ, इससे ज्यादा जिल्लत की बात और हमारे लिए हो नहीं सकती। अगर खानदान का मर्द ये करता तो फिर इन्होंने ये हरकत नहीं करनी थी। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन कि इस केस के अंदर भी लड़की के खानदान ने कत्ल किया, लड़के के खानदान ने कत्ल नहीं किया, क्योंकि इज्जत किसको लगा था कि उनकी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाली गई है, लड़की के खानदान वालों को। तो लोग काफ़ी अभी वो शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि
इंटरनेट के ऊपर एक पाकिस्तानी आदमी एक अंग्रेज़ खातून या अमेरिकन खातून को मिल गया और उन्होंने शादी की और पूरा मुल्क उनके साथ मिलकर जश्न मना रहा था। और लोग ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जब एक लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, अभी तो भूल जाओ कि वो किसी अंग्रेज़ आदमी से शादी करे, वो तो पाकिस्तान के अंदर अपनी ही कम्युनिटी से अगर अपनी मर्ज़ी से एक आदमी से शादी करती है, तो उसका ये हशर कर दिया जाता है कि उसको दिन दहाड़े कत्ल कर देते हो आप लोग। और एक आदमी चाहे फिर वो यहाँ शादी करे अपनी मर्ज़ी से या वो फिर एक फ़ॉरेन लड़की से शादी करे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक ये दोहरा म्यार, एक इनइक्वालिटी इन आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेन एंड वुमेन एंड टुवर्ड्स देयर चॉइसेस रिगार्डिंग देयर ओन रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग देयर ओन मैरिजेस, रिगार्डिंग देयर ओन लाइव्स, उस पे जो हमारा हिपोक्रिटिकल एक दोहरा म्यार है, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। तो यहाँ अगर आप कहोगे कि नहीं जी आदमी भी तो मारा गया है, दैट डज़ नॉट डिफ्लेक्ट, दैट डज़ नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि दिस वाज़ एन इश्यू सेंटर्ड अराउंड अ वुमन एंड हर चॉइस and a very fragile society and patriarchy's reaction to a woman exercising her choice। बात सारी वहीं आकर होती है कि जी हमारी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछल गया अगर हमारे खानदान की लड़की ने, अगर एक औरत ने हम हमारे ही खानदान में से उठकर अपनी मर्जी की है, तो इससे बढ़ के हमारी रेपुटेशन के ऊपर और कोई दाग और धब्बा डाल नहीं सकता। मेंटेलिटी वही है। सो दिस इज अ वुमन रिलेटेड इशू। मैं ये भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी ये तो मॉडर्न ही रांझा हो गया, ये तो मॉडर्न डे रोमियो एंड जूलियट हो गया। और ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो कपल है, ये जो आदमी है और ये जो खातून है, इन्होंने डिसाइड किया था एक दिन कि चलो अब हम ऐसा करते हैं, हम 2025 के ही रांझा बन जाते हैं या हम लैला मजनू बन जाते हैं। तो प्लीज़ इसको रोमांटिसाइज करना छोड़ें। ऑनर किलिंग हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर और बहुत ज़्यादा ख़वातीन की जानें लेता है, उनकी ज़िंदगियों को, उनकी लाइफ्स को क्लेम करता है। दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी ग्लोरीफाइड, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी रोमांटिसाइज्ड। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और अगर आप इसको रोमांटिसाइज करोगे, यू आर ओनली सॉफ्टनिंग द ब्लो, यू आर ओनली मेकिंग इट लुक मोर एक्सेप्टेबल, यू आर ओनली ट्रिवियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, अ हॉरर under the shadow of which women in this country live day and night। अगर अभी भी एक इस किस्म का माशरा बनाना है जो कि 2025 के अंदर, किसी सदी के अंदर आ जाए, जब ख़वातीन को हम मान जाए कि वो इंसान है और अगर मगर करना छोड़ें, कंडीशंस अटैच करना छोड़ें, जिस तरह से एक आदमी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल ऑफ द केसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इन आवर कंट्री, एक आदमी को पता है अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो वो मौत को इनवाइट नहीं कर रहा, उसके घर वाले गैरत के नाम पे उसका कत्ल नहीं कर देंगे। अगर एक आदमी को पता है कि वो सड़क के ऊपर निकलेगा तो उसको छेड़ा नहीं जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि क्योंकि तुम मर्द हो तो चलो अब हम तुम्हें छेड़ें या यू आस्किंग फॉर इट। जब तक ख़वातीन को हमारे मुल्क में इस किस्म की हिफाजत, इस किस्म की सिक्योरिटी नहीं मिलती, जब तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर पैरिटी रिपोर्ट ये नहीं कहता कि पाकिस्तान डिसेंट लेवल के ऊपर आता है, डिसेंट रैंक के ऊपर आता है एज फार एज जेंडर इक्वालिटी इज कंसर्न, आई एम सॉरी, तब तक हम लोगों की ये जिद्दोजहद रहनी चाहिए। और वो ये कि दिस काइंड ऑफ विक्टिमाइजेशन वी हैव टू पुट एन एंड टू इट। टीवी के ऊपर कोई स्क्रिप्ट राइटर आकर कह रहा हो कि जी वो ये मेरा जिस्म मर्जी क्या चीज़ होती है, ये 35-36 औरतें हैं, ऐसा करो वैसा करो, उस तरह के मर्दों को जब तक हम ये नहीं कहना सीखेंगे कि शट अप, तो तब तक हमारी जद्दोजहद नहीं ख़त्म होती। माना कि वो ख़वातीन, वो जो औरत माश के अंदर हैं, उनमें से कुछ एलीट हैं या बहुत सारी एलीट हैं, वो बात क्या कर रही हैं ज़रा आप उसके ऊपर गौर करो। वो इसी कल्चर के ख़िलाफ़, एक ऐसा कल्चर जो कि ऑनर किलिंग को प्रमोट करता है, जो ऑनर किलिंग को ग्लोरीफाई करता है, जिसकी वजह से ऑनर किलिंग होती है। एक ऐसा कल्चर जिधर एक खातून अगर ना कर दे ज़बरदस्ती की शादी को तो उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है। अगर चाहे वो एलीट ख़वातीन ही क्यों ना हो, वो इस किस्म के कल्चर को चैलेंज कर रही हैं, तो ये एक इस किस्म का कल्चर है जो कि सिर्फ एलीट ख़वातीन को नहीं, बल्कि आम ख़वातीन जो देहात से आती हैं या जो इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आती, उनकी भी ज़िंदगियों को हर वक्त हॉन्ट करता है। ये वो वाले मसले मसाइल हैं। और मर्द हजरात जब कंप्लेन करते हैं कि हम बताएंगे ख़वातीन के असल इशू क्या है, ये ख़वातीन को क्या पता कि उनके असल इशू क्या है, हम बताएंगे उनके असल इशू क्या है, बस कर दो। और हमारे सियासतदानों का तो खैर मैं क्या कहूँ, ये क्रॉस पार्टी प्रॉब्लम है। चाहे वो पीपल्स पार्टी के नबील कबूल हों, जो कि कहते हैं कि अगर एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है तो उसका काम है कि बस वो फिर इंजॉय करे ना उसको, अगर जिनसी ज्यादती हो रही हो। कहा नहीं था ये नबील कबूल ने, कहा नहीं था ये इमरान खान साहब ने कि अगर ख़वातीन बड़े मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो फिर मर्द तो टेम्प्ट होंगे, क्योंकि वो रोबोट तो है नहीं।
हमारे मुल्कों में वो नहीं होता जो कि मगरबी ममालिक में होता है। वहाँ मगरबी ममालिक में तो मर्द हज़रात को आदत है, वो इस चीज़ की आदी हैं कि ख़वातीन ने हर किस्म के लिबास पहने हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास नाइट क्लब्स नहीं है, तो चलो इधर तो मर्द देखता है खातून को तो वो भेड़िया बन जाता है। इस किस्म की बात नहीं की थी खान साहब ने। इस किस्म की बात नहीं कही थी नवाज शरीफ साहब ने जब 2024 के इलेक्शन चल रहे थे और कैंपेनिंग हो रही थी और ये कह रहे थे कि पीटीआई की तरह हमारी नून लीग की खवातीन नाच नहीं रही, वो चुप करके बैठी हुई हैं। और हाँ, इतने बड़े पॉलिटिशियंस, इतने बड़े लीडरान, मतलब कि ये लोग वजीर आजम भी रह चुके हुए हैं, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी एक औरत जो चुप बैठी हुई है तो वो इस काबिल है कि हम उसकी इज्जत करें, जिसका कि मतलब ऑटोमेटिकली बन जाता है कि इसके बनिस्बत वो खवातीन जो चुप करके नहीं बैठती, हाँ तो फिर वहाँ तो बनता है बॉस, वहाँ तो बनता है कि फिर मर्द लोग अपना जो अंदर का एक मिसोजिनिस्टिक भेड़ी है उसको बाहर निकाल लें, बिकॉज देन शी वाज आस्किंग फॉर इट। इफ वी डू नॉट चैलेंज दिस काइंड ऑफ रेट्रिक, इफ वी डू नॉट चैलेंज दिस काइंड ऑफ व्यूज, तो वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। और यहाँ हमारी डिमांड होनी चाहिए अपनी मीडिया से भी कि बकवास बंद, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बकवास। ये जब बुलाते हैं, डिबेट्स रखवाते हैं, एक तरफ एक खातून बैठाई होती है, दूसरी तरफ इन्होंने कोई एक बहुत ही प्रिविलेज्ड किस्म का एक अमीरज़ादा एक वो स्क्रिप्ट राइटर बैठाया होता है, और वो स्क्रिप्ट राइटर चीख रहा होता है खवातीन के ऊपर, गालियाँ दे रहा होता है, बता रहा होता है कि मैं अच्छी औरत ही होती है, बुरी औरत वो होती है। इसको मैं बकवास ही कहता हूँ। ये जो एक सर्कस लगाया होता है हमारी मीडिया ने, वी शुड डिमांड बेटर, वी शुड डिमांड बेटर स्टैंडर्ड्स। बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तो ये कासी करता है इस चीज़ की कि हम एज ए सोसाइटी कितनी कोई रॉटन है, वी आर द लोलिएस्ट ऑफ द लो। और उसी के साथ साथ वैसे मुझे कोई ये बताए, साउथ एशियन पेरेंट्स, एंड साउथ एशियन में भी पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान को ज़्यादा जानता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये लग कैसे जाता है, उनको कौन ये महसूस कराता है कि अब तुम डिक्टेट करोगे कि तुम्हारे बच्चे किसके साथ शादी कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते। गाइडेंस एक और चीज़ होती है, एडवाइस करना क्योंकि आप अपने बच्चे की बेहतरी चाहते हो, वो एक और बात होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे ने, और ख़ास तौर पे आपकी बच्ची ने, डिसाइड कर लिया है कि जी इस इंसान के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो शादी के ऊपर ना कोई हमारे माशरे में उसके ऊपर अगर कोई मजहबी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी पाबंदी नहीं, तो फिर मैं वाकई सोच रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर माँ बाप, उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो छड़ी पकड़ के डिक्टेट कर सकते हैं कि नहीं तुमने वहाँ क्यों शादी की, तुमने वहाँ क्यों नहीं की जिधर हम करवाना चाह रहे थे। मतलब शादी करने के बाद तो आगे से माँ बाप वगैरह ने तो अपने कमरों में चले जाना है ना, आगे शादी किसने चलानी है, उसी कपल ने, उसी जोड़े ने। अब वही आगे देखेंगे, आगे उन्हीं के बाल बच्चे पैदा होंगे, बाद में आगे चल के वो उनके माँ बाप मर मरा चुके होंगे, पीछे तो फिर वही वो कपल रह जाएगा ना, आगे तो उनकी औलाद रह जाएगी। तो उनकी लाइफ की इतनी बड़ी डिसीजन, उनकी लाइफ का इतना बड़ा स्टेप, उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना, हमारे यहाँ ऐसा पेरेंट्स को क्यों लगता है दे कैन डू दैट। माना आपने पैदा किया, बहुत एहसान है आपका, माना आपने पैदा करके अपनी ड्यूटी पूरी की, आपने खिलाया पिलाया अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, थैंक यू। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है दैट यू फोर्सिंग दैट पर्सन इनटू मैरिज दैट दे डू नॉट वांट, बिकॉज फोर्सिंग अ पर्सन इनटू अ मैरिज, एंड पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में ख़वातीन के साथ तो ये बहुत होता है। एक खातून की ज़बरदस्ती कैसे आदमी से शादी कराना जिसके साथ शादी भी नहीं करना चाह रही होती, इसको रेप ही कहा जाता है, ये रेप है। जब आप कंसेंट के बगैर किसी को मजबूर करते हो इस किस्म की अरेंजमेंट के अंदर, तो वो रेप होता है। एंड जस्ट बिकॉज यू आर पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज आप बड़े हो, जस्ट बिकॉज आप एल्डर्स हो, डज नॉट मीन कि आपको रेप करने का या रेप करवाने का हक मिल जाता है। और ये वाला केस भी जो बलूचिस्तान के अंदर जिरगा वाला केस हुआ है, ये भी इसी मर्ज का एक सिम्टम है कि वो खातून ने अपनी मर्जी की, ये बर्दाश्त नहीं हुआ ख़ानदान को, ये बड़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा तू मरेगी, या तो तेरी मौत है या तो हमारी मर्जी चलेगी। और इधर से मुझे फिर समझ आता है कि मेरा जिस्मी मर्जी वाला नारा इतना अहम क्यों है, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं, वो मौत से भी बदतर है, जिधर आप अपने ही जिस्म के ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, जिधर आपके जिस्म के ऊपर किसी और इंसान को मुसल्लत किया जा रहा है क्योंकि आपके इर्द-गिर्द का मुआशरा ये चाहता है, आपका ख़ानदान ये चाहता है, आपके वालिदैन ये चाहते हैं कि जी इसके साथ तुमने जिस्मानी ताल्लुक़ रखना है या उसके साथ तुमने जिस्मानी ताल्लुकात रखने हैं। ये फ़ैसला सिर्फ़ उस इंसान का बनता है और सिर्फ़ उस इंसान का होना चाहिए। किसी के माँ का नहीं, किसी के बाप का नहीं, किसी के चाचे का नहीं, किसी मुआशरे का नहीं।